आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग यानी चारों युगों में दीपावली से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं और ऐतिहासिक कथाएं मिल जाती हैं। कार्तिक मास की अमावस्या का दिन हर युग में बेहद खास रहा है। हर युग में इस तिथि से जुड़ी कुछ बेहद गूढ़ कहानी सुनने को मिलती हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि हर युग में कार्तिक मास की अमावस्या को ऐसा क्या हुआ कि दीपावली मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। दीपावली दीपों का त्योहार है, प्रकाश का पर्व है, ज्योत की आराधना का अवसर है। जिस प्रकार आध्यात्मिक साधना में ज्योति बिंदु तक पहुंचकर साधक मन के आकाश में छाए जन्म जन्मांतर के अंधकार को दूर करता है, उसी तरह दीपावली में दीप जलाकर अमावस्या के अंधियारे को मिटाने की कोशिश सनातनी लोग करते हैं। क्योंकि सनातन के सदग्रंथों में दीप ज्योति को साक्षात पर ब्रह्म और जनार्दन अर्थात विष्णु माना गया है। दीपो ज्योति पर ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पाप, संध्या दीपो नमस्तुते। इसका अर्थ ये है कि दीपक की ज्योति पर ब्रह्म है, दीपक की ज्योति ही जनार्दन यानी विष्णु है। दीपक मेरे पाप का हरण करता है, इसलिए संध्या काल में जलने वाले दीपक को नमस्कार है। कहने की जरूरत नहीं कि दीपक और उसकी ज्योति आत्म स्वरूप है, इसीलिए दीपावली आत्मा को जागृत करने का पर्व है, स्वरूप बोध का पर्व है। यही वजह है कि सनातन के चारों युगों में दीपावली मनाने के कारणों के संदर्भ मिलते हैं। सतयुग की दीपावली कथा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सतयुग में जब देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया तो उससे हलाहल विष के साथ अमृत घट लिए धनवंतरी भी प्रकट हुए। संयोग से ये तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की थी। मान्यता है कि तभी से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाने की परंपरा चल पड़ी। समुद्र मंथन से ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन कमल पर विराजमान मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और तब देवताओं ने उनके प्राकट्य होने की खुशी में पहली बार दीपावली मनाई और तब से ये महान त्योहार अस्तित्व में है। त्रेता युग की दीपावली कथा। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस के मुताबिक त्रेता में भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अपनी बल्लभा सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उस रात पूरे राज्य में दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई। चूंकि भगवान राम बुराई के प्रतीक रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे, इसलिए तब से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दीपावली मनाई जाने लगी। द्वापर युग की दीपावली कथा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक द्वापर में नरकासुर नाम का एक पापी दानव था। उसे वरदान मिला था कि भूदेवी के अलावा उसे कोई मार नहीं सकता। अपने इसी वरदान का फायदा उठाकर नरकासुर ने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। नरकासुर के आतंक से बचने के लिए सारे देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान कृष्ण के पास पहुँचे। चूंकि कृष्ण की पत्नी सत्यभामा भूदेवी की ही अवतार थी, इसीलिए भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ रथ पर सवार होकर नरकासुर से युद्ध करने पहुँचे, लेकिन नरकासुर ने एक तीर मारा जो कृष्ण को जा लगा। अपने पति परमेश्वर को जख्मी देख सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने तीर का संधान कर नरकासुर का वध कर दिया। संयोग से वो दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का था, इसीलिए नरकासुर के वध की खुशी में उस दिन से नरक चतुर्दशी का और उसके अगले दिन से दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। कलयुग में दिवाली से जुड़ी कई ऐतिहासिक कथाएं मिलती हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था।
इसीलिए इस दिन को भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। चूंकि महावीर के अनुयायियों ने उनके देह त्याग के बाद ये माना कि अंतर ज्योति चली गई, इसलिए उनके निर्वाण के दिन दीपक जलाकर उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाती है। बौद्ध धर्म में भी दिवाली का बहुत ज्यादा महात्म्य है। दरअसल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान बुद्ध 18 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु लौटे थे। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु आए तो वहां के लोगों ने घर घर दीप जलाकर उनका स्वागत किया। उसी समय बुद्ध ने अपने शिष्यों को अप दीपो भव का उपदेश भी दिया था और तब से ही उनकी याद में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कार्तिक मास की अमावस्या को मंदिरों और नदी के घाटों पर बड़े पैमाने पर दीप प्रज्वलित करने का वर्णन मिलता है। दीपावली का दिन सिख धर्म के अनुयायियों में भी काफी अहमियत रखता है। दरअसल सन 1618 में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब को 52 अन्य कैदियों के साथ रिहा किया गया था। तब गुरु की आजादी का जश्न दीप जलाकर मनाया गया था। इसीलिए सिख समुदाय के लोग इस दिन को बंदी छोड़ दिवस यानी आजादी के दिन के रूप में भी मनाते हैं। मुगल सम्राट और दीन इलाही के प्रवर्तक अकबर के भी दिवाली मनाने का जिक्र कई इतिहासकारों ने किया है। कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में दीपावली के दिन दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाश दीप लटकाया जाता था। साफ है कि कार्तिक मास की अमावस्या का दिन पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों नजरिए से काफी महत्व रखता है।